नमस्कार। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज देश को संबोधित किया और कई कदमों का ऐलान किया जिससे उनको लगता है कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि जो भी करने की जरूरत है आरबीआई और सरकार जरूर वो कदम उठाएगी। तो आरबीआई की तरफ से तो ये घोषणा की गई है, अभी भी इसी बात का इंतजार है कि वित्त मंत्रालय जरूर कुछ घोषणा करेगी और जल्द ही करेगी। पर चलिए आज हम नजर डालते हैं राज्यों पर, क्योंकि अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो एक बात तो स्पष्ट है, जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जा रहे थे उस रफ्तार में कुछ हद तक सुधार हुआ है। अब जो कोरोना वायरस के केसेस हैं हर 8 दिन के बाद दुगना रहे हैं, करीब 10 दिन पहले हर 4 दिन के बाद दुगना रहे थे। पर अगर आप पूरे देश को देखेंगे तो वो एक तस्वीर सामने आ रही है, पर असली तस्वीर को देखने के लिए हमें हर एक राज्य को देखना चाहिए। तो अगर आप राज्यों की तस्वीर को देखेंगे तो कुछ ऐसे राज्य थे जो अब तक के सबसे बड़े हॉटस्पॉट थे कोरोना वायरस को लेकर। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस इन राज्यों में थे। तो इन राज्यों को अगर आप अब देखेंगे तो लगता है कि स्थिति में सुधार हुआ है, खासतौर से दिल्ली में, तमिलनाडु में, राजस्थान में। इन सब इलाकों में केसेस उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे वो 8-9 दिन पहले बढ़ रहे थे, तो यहां खास सुधार हुआ है। पर कुछ अन्य राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और खासतौर इंदौर, मध्य प्रदेश या गुजरात, यहां केसेस अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं और एक तेज रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों पर हमें खास नजर रखनी पड़ेगी। और फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि केरल है, जहां एक तरह से पूरी तरह से कोरोना वायरस पर काबू पाया गया है। तो केरल एक पूरे दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। और अन्य इलाके भी हैं जैसे कि राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा एक ऐसा शहर था जिसे एक जमाने में सबसे बुरा हॉटस्पॉट माना जा रहा था, अब वहां केसेस है ही नहीं। तो भिलवाड़ा ने क्या जादू किया, देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भिलवाड़ा मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा है। खुद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने इसकी तारीफ की है और इसे देश भर में लागू करने के संकेत दिए हैं। दरअसल राजस्थान का भिलवाड़ा बीते दिनों कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बनकर उभरा था, लेकिन गहलोत सरकार की सख्ती की वजह से 30 मार्च के बाद से वहां एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि यहां पहले 11 दिन में 26 पॉजिटिव केस सामने आए थे। अब केवल 3 लोग ही पॉजिटिव हैं। कैसे भारत का इटली बना भिलवाड़ा? ब्रजेश बांगड़ मेमोरियल अस्पताल में पहला मामला सामने आया। अस्पताल के डॉक्टर विदेश से लौटे, जानकारी प्रशासन से छुपाई। पहले दिन खुद डॉक्टर अस्पताल के 6 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। बाद में शहर में 11 दिनों में 27 पॉजिटिव केस सामने आए, 2 की मौत हुई। और फिर भिलवाड़ा बन गया एक मॉडल। जिले में आने जाने वाले सभी 20 रास्तों पर चेकपोस्ट बनाकर सीमाएं सील। 14 दिनों कर्फ्यू के बाद 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक पूरे जिले में महाकर्फ्यू। 6000 टीमें बनाकर 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। 12 से 15 लोग क्वारंटीन किए गए। डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ के लिए हर 7-7 दिन का वर्कआउट प्लान बना। 7 दिन पूरे होने पर इन सभी को 14-14 दिनों के क्वारंटीन में रखा गया। 6445 संदिग्धों को निगरानी में रखा। मीडिया और एनजीओ को भी छूट नहीं। देश में कोरोना के मामलों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं देश के टॉप 5 राज्यों में जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। लेकिन हमारा फोकस ये जानना होगा कि इन राज्यों में कुल मामलों के मुकाबले मृत्यु दर और ठीक होने का दर क्या है। तो इन आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ शुक्रवार सुबह तक कुल मरीज हैं 3205, जबकि 300 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 194 लोगों की महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। यहाँ मृत्यु दर है 6.05 का, जबकि रिकवरी रेट है 9.4% की। मृत्यु दर के मामले में फिलहाल टॉप पर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है। यहाँ 1640 मामले आ चुके हैं सामने, 51 लोग ठीक हुए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे मृत्यु दर है 2.31 की, जबकि रिकवरी रेट है 3.1% की। तमिलनाडु की बात करें तो 1267 केस हैं यहाँ पे, 180 लोग यहाँ पर अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 15 लोगों की यहाँ अब तक मौत हुई है।
मृत्यु दर की बात करें तो कुल संक्रमण के लिहाज से यहाँ पर 1.18% लोगों की ही कोरोना से मौत हुई है, जबकि ठीक होने वालों का परसेंटेज है 14.2 का, जो कि काफी अच्छा है। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। कुल मरीज हैं 1131, शुक्रवार सुबह तक ठीक हुए हैं 164, 3 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में डेथ रेट है 0.26 की, जबकि ठीक होने का यानी रिकवरी रेट है 14.5% की। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मृत्यु दर के मामले में 120 मरीज हैं कुल शुक्रवार सुबह तक। अब तक 64 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। 53 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर है 4.73 का, जबकि ठीक होने का दर है 5.71 का। मृत्यु दर भी ज्यादा है और ठीक होने का दर कम है यहाँ पे। देश में कोरोना के केस बढ़ने में 40% तक की कमी आई है। शुक्रवार को यह आंकड़ा जारी किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना के मामले 3 दिन में दोगुना हो रहे थे, लेकिन पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के मुताबिक अब ऐसा 6 दिन में हो रहा है। वहीं 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तो कोरोना के मामले दोगुना होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने दावा किया है कि देश में कोरोना की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम लोगों की जांच की जा रही है। आईसीएमआर की तरफ से बोलते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर गंगाखेड़कर ने बताया कि चीन से मंगवाई गई 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स आ गई हैं और जल्द ही इनका प्रभावित इलाकों में इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर गंगाखेड़कर के मुताबिक देश में फिलहाल 24 लोगों की जाँच करने पर 1 कोरोना मरीज मिल रहा है। जो बार बार पूछ रहे थे सब, रैपिड टेस्ट किट्स आए क्या? 2 किस्म के रैपिड टेस्ट किट्स आज आ चुके हैं। एक लिवजॉन करके कंपनी का है, एक वॉन्फ्लो करके कंपनी का है। ये जो टेस्ट किट्स हैं, इनकी संख्या लिवजॉन की 2 लाख और वॉन्फ्लो की 3 लाख है। कोरोना संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर छाए संकट के बादल के बीच रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने न सिर्फ छोटे वित्तीय संस्थानों के लिए खजाना खोला है, बल्कि बैंकों से कर्ज मिलना भी आसान बनाया है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जो अब 4 से घटकर 3.75% हो गई है, जिससे बैंकों को कर्ज देने में आसानी होगी। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ और सिडबी को 15,000 करोड़ की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के बीच शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से किए गए ऐलानों का स्वागत किया है। पीएम ने एक ट्वीट कर कहा कि आरबीआई की आज की घोषणा से इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। दरअसल आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। साथ ही रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया है ताकि बैंक निवेश बढ़ा सकें। अब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 4% से घटाकर 3.37% कर दी है। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हजारों झुग्गियों वाले धारावी में शुक्रवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। यहां अभी तक इस वायरस से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। धारावी में बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पूरे धारावी इलाके में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन लगा है, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक मंदिर के रथ खींचने के आयोजन में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। कलबुर्गी के सिद्धलिंगेश्वर मंदिर में गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान सालाना रथोत्सव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार कर दिया गया। पहले बुधवार को मंदिर में आयोजन हुआ और फिर गुरुवार को रथ खींचा गया। ये हाल यहाँ तब है
जबकि देश में कोरोना से पहली मौत कलबुर्गी जिले में ही हुई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने मंदिर वाले रेबूर गांव को सील कर दिया है और डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। हैरानी की बात यह भी है कि इस गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही वाडी गांव है, वो गांव जहां की 10,000 की आबादी को हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है। जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधे। शादी का आयोजन कुमारस्वामी के बेंगलुरु फार्म हाउस पर किया गया, जहां ठीक ठाक भीड़ दिखाई दे रही है। इस शादी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि निखिल की शादी में केवल पारिवारिक सदस्य ही मौजूद थे। निखिल की शादी कांग्रेस के पूर्व आवासीय मंत्री एम कृष्णप्पा की भतीजी रेवती से हुई है। महाराष्ट्र ऐसे ही कोरोना से बेहाल है। ऐसे में पुणे में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यहाँ शिरूर में एक सोनोग्राफर को कोरोना होने से उनके संपर्क में आई 62 गर्भवती महिलाओं को क्वारंटीन करना पड़ा है। इसके साथ ही प्रशासन इलाके के आशा वर्कर और संबंधित दूसरी महिलाओं की तलाश कर रहा है। दरअसल ये महिलाएं उस सोनोग्राफर के संपर्क में आई थीं, जिसकी कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वैसे राहत की बात यह है कि इन महिलाओं में से किसी में भी अब तक कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। बता दें, पुणे के सरकारी सासून जनरल अस्पताल में बुधवार की रात से कोरोना वायरस से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई, जिससे जिले में इस महामारी के कारण मरने वालों की कुल संख्या 46 हो गई है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल भगवान महावीर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य हॉस्पिटल स्टाफ समेत 68 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। ये फैसला अस्पताल में गर्भवती महिला मरीज की मौत के बाद लिया गया है। आरोप है कि महिला मरीज ने अपनी विदेश यात्रा और प्रशासन द्वारा उसे सेल्फ आइसोलेशन के निर्देश के बारे में अस्पताल को जानकारी नहीं दी थी। 13 अप्रैल को महिला अस्पताल में एडमिट हुई थी और 15 अप्रैल को उनकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उसी रात को उनकी मौत हो गई। एहतियातन महिला के संपर्क में आए अस्पताल के 68 डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्टाफ को होम क्वारंटीन के आदेश दिए गए हैं। मृत गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित थी या नहीं, इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों को छूट दी है। इसके चलते अब 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी की ऑनलाइन खरीदारी की जा सकेगी। अमर उजाला की खबर के मुताबिक सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इनकी बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। 20 अप्रैल से बिक्री शुरू होगी, लेकिन कंपनियों की डिलीवरी वैन को आवाजाही के लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है कि सरकार ने पहले जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों समेत आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को ही मंजूरी दी गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन का नियम तोड़ने वाले लोगों को एक अनोखी सजा मिली। लॉकडाउन तोड़ने पर सर्वगते इलाके में 200 लोगों को 4 घंटे तक सड़क पर बिठाया गया। इसके अलावा उनसे जुर्माना भी वसूला गया। कुछ की तो गाड़ियां भी जब्त कर ली गयी। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। बॉलीवुड के ऑलराउंडर आर्टिस्ट फरहान अख्तर देशवासियों के लिए एक नई कविता लेकर आए हैं, जिसमें कोरोना वायरस से बचने के टिप्स दिए गए हैं। फरहान की ये कविता सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। वीडियो में फरहान अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की फेमस पोएट्री तो जिंदा हो तुम का कोरोना वर्जन सुना रहे हैं। इस दिलचस्प वीडियो में फरहान कह रहे हैं कि चेहरों पर अपने मास्क लगा रहे हो तो जिंदा हो तुम। चेहरों पर अपने मास्क पहन रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाउस पार्टी पे यारों से बात कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। छींकों के झोंकों से तुम दूर रहना सीखो। भीड़ों में शामिल होने को नहीं कहना सीखो। हर इंसान से तुम मिलो बंद किए अपनी बाहें। हर पल एग्जिट साइन को तरसती दिखेगी निगाहें। जो पॉकेट में सैनिटाइजर रख रहे हो तो जिंदा हो तुम। चेहरों पर अपने मास्क पहन रहे हो तो जिंदा हो।